क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में लिखे हुए जो 3 नंबर्स है, इन्हीं तीनों नंबर्स में हम पैटर्न पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 13। इन दोनों संख्याओं से हम यहाँ पर 174 को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो तरीका यहाँ पर आसान हो सकता है, लेकिन अगर आपने पहले इस तरीके का अभ्यास ना किया हो तो आपको ये कठिन भी लग सकता है। पहले तो आप स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7। 7 का आपको करना है घन। 7 का क्या करना है? घन करना है। और यहाँ पर जो ये संख्या 13 लिखी हुई है, 13 का आपको करना है वर्ग। अगर आप 7 का घन करते हो तो कितना आ जाता है? 343 आ जाता है। और 13 का वर्ग करते हो तो 169 आ जाता है। और जब आप 7 के घन में से 13 का वर्ग घटाते हो, यानी कि 343 में से 169 घटाते हो, तो यहाँ पर आएगा 174। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 174 ही लिखा हुआ है। अब आपको इस पैटर्न की जांच करनी होगी, और जांच करने के लिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में लिखे हुए नंबर्स के बीच में हमें यही पैटर्न लगाना होगा और देखना होगा कि यहाँ पर ये 104 आ रहा है या नहीं। जिस प्रकार यहाँ पर 174 आया था 7 और 13 के द्वारा, उसी प्रकार हमें यहाँ पर 9 और 25 के द्वारा 104 को लाना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9। हमें पता है कि यहाँ पर जिस प्रकार हमने 7 का घन किया है, उसी प्रकार यहाँ पर हमें लिखी हुई संख्या 9 का क्या करना होगा? घन करना होगा। और 9 के घन में से हमें कुछ घटाना है, और घटाने के लिए यहाँ पर दूसरी संख्या 25 लिखी हुई है। हमें 25 को नहीं घटाना है, हमें 25 का वर्ग घटाना है, जिस प्रकार यहाँ पर हमने 13 का वर्ग घटाया था। तो यहाँ पर आपको पता है कि 9 का घन कितना होता है? 729 होता है। और आपको ये भी पता है कि 25 का वर्ग कितना होता है? 25 का वर्ग होता है 625। और जब आप 729 में से 625 घटाओगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 104। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 104 लिखा हुआ है। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगा देते हैं। आपको पता है कि हमने क्या किया है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ था तो हमने 9 का घन किया था, माइनस यहाँ पर जो ये 25 लिखा हुआ है 25 का वर्ग किया था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर था वो कितना आ गया था? 104 आ गया था। तो अब इन्हीं दोनों संख्याओं के द्वारा हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है ये क्या आएगी। हमें करना क्या होगा? हमें 11 का तो करना होगा घन। जिस प्रकार हमने यहाँ पर 9 का घन किया है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर 11 का घन ही करना होगा। और यहाँ पर हमने जिस प्रकार 25 के वर्ग को 9 के घन में से घटाया है, हमें यहाँ पर 30 के वर्ग को 11 के घन में से घटाना होगा। तो यहाँ पर हमें 30 का वर्ग करना होगा। 11 का घन आपको पता है कितना होता है, ये तो बहुत ही आसान है, ये होता है 1331। और इसमें से हमें घटाना है 30 का वर्ग, ये भी आपको पता है, ये तो होता है 900 के बराबर। जब आप यहाँ पर 1331 में से 900 घटाओगे तो आंसर आएगा 431। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 431 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ तो ऑप्शन जो ए है उसमें ही आंसर लिखा हुआ है 431। तो यही सही आंसर होगा।